बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मैंने जो कल आपको बताया था कि जो आपको मैंने नहव की इब्तदाई बातें पढ़ाई हैं, एक तो आपने पहली दफ़ा नहीं पढ़ी थी, पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ी आपने और उससे पहले भी सर इरफान ने आपको पढ़ाई थी ये सारी चीज़ें। और दूसरा ये कि जब तक ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद नहीं होंगी तो हमारी ये वाली बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। और जो हम कुछ आयात की प्रैक्टिस करेंगे, ये कुछ आयात हैं, जो कुछ हमने पढ़ा यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वो आयात मैंने कुछ वैसे कल ग्रुप पर भेज दी थी, लेकिन मज़ीद भी भेज दूँगा। ये प्रैक्टिस के तौर पर हैं, प्रैक्टिस के तौर पर हैं, इम्तिहान में भी ये आएंगी, इन्हीं में से कुछ आ सकता है। इसके अलावा कुरान मजीद से भी आ सकता है, क्योंकि आपको जो चीज़ें ढूंढनी हैं वो हम कहीं से भी तलाश कर सकते हैं। अब जहाँ तक माना की बात है, तो जब मैं कोई आयत देता हूँ तो माना साथ दे दूँगा, बाकी चीज़ें आपको बतानी होंगी। हाँ, उसके साथ ये भी है कि हमने जो पढ़ा है ये बहुत मुख्तसर सा है, अब कुछ और होगा, काफ़ी और बातें होंगी। तो जब आप 10, 12, 15 आयात की प्रैक्टिस कर लें तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हदीस, बल्कि ये भी आयत है, इन्नमल मुमिनून इख्वा आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन आपस में, यानी तमाम मुसलमान, इसमें मर्द औरत सब शामिल हैं, इसमें भाई हैं। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, इन्ना। तो आप मुझे बताएं कि ये इन्ना क्या चीज़ है। इन्ना है हर्फ मुशब्बा बिल फेल, और क्या करता है ये? इस्म को नसब देता है और ख़बर को रफ़ा देता है, और असल में मुब्तदा और ख़बर पर आता है, ऐसा है ना? मुब्तदा और ख़बर पर आता है, यानी वो मुब्तदा को हम उसका इस्म कहते हैं और ख़बर को उसकी ख़बर कहते हैं। ये बात तो याद है आपको। और साथ ये भी याद रखने की बात है, मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जितने मबनी हैं, हर्फ सारे मबनी हैं, हर्फ सारे मबनी हैं, और जितने मबनी हैं वो उनको, क्योंकि वो मोरब नहीं होते, तो उनके जो बताने का तरीक़ा है एराब का, तो हम कहेंगे मबनी जो नज़र आ रहा है आपको, मबनी अलल रफ़, मबनी अलल दम दम, मबनी अलल फथ। तो ये है मबनी अला फथ, मबनी अला फतह भी कह सकते हैं आप, मबनी अला फतह, यानी फतह पर मबनी है ये। यानी जितने हर्फ हैं जो वहाँ पर आपको हरकत नज़र आ रही हो, उसी का आप कहेंगे कि ये उस पर मबनी है। तो इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल है, ये मबनी है अलल फथ, फतह पर मबनी है, यानी ज़बर नज़र आ रहा है आपको आखिर में। अच्छा, उसके बाद अगर कभी इन्ना और अन्ना के ऊपर, इन्ना के ऊपर कभी ये मा आ जाए, तो ये इन्ना को अमल से रोक देता है। इस मा को कहते हैं मा काफा। इन्ना पर अगर कभी मा आ जाए तो इन्ना को अमल से रोक देता है। यानी अब ये हर्फ मुशब्बा बिल फेल तो है, लेकिन कोई अमल नहीं कर रहा। बाद में जो लफ्ज़ आएगा वो मुब्तदा होगा। वाज़े हो गई ना बात? जब मा आ जाए हर्फ मुशब्बा बिल फेल पर, इन्ना पर जब मा आ जाए तो अमल से रोक देता है। तो अब इसके बाद जो लफ्ज़ होगा वो मुब्तदा होगा। तो हम इसमें कहेंगे मा हर्फ तो मबनी है सुकून पर, सुकून है ना, इस पर कोई हरकत नहीं, मबनी अलल सुकून, मबनी अलल, ये देखें, मबनी अलल दम, मबनी अलल दम, मबनी अलल फत, मबनी अलल कसर और मबनी अलल सुकून। इसमें अस्सुकून,
ऐसे कहेंगे। तो ये क्या होगा, मबनी अल सुकून, मा हर्फ है, यहाँ पर जायद है, क्योंकि वैसे तो मा नाफिया भी होता है, मौसूला भी होता है, मसदरिया भी होता है, आपने मा का पढ़ा था, वो मा जो लैसा जैसा है वो भी होता है, लेकिन ये जो मा है ये जायद है। तो अब उसके बाद का जो लफ्ज़ होगा हम उसको कहेंगे मुब्तदा। तो अल मोमिनून इख्वा, मोमिन भाई हैं, तो मोमिनून क्या होगा, ये मुब्तदा है, मोमिन की जमा है, अल मोमिनून मुब्तदा है, तो इसलिए ये है मरफू, इसलिए क्या है ये मरफू है, या आप कहें कि ये मरफू है क्योंकि ये मुब्तदा है। दो बातें हो गई, अलामत रफ़ा वाव है, अलामत रफ़ा वाव, और ये नाइब किसका है, दम्मा का, अलामत रफ़ा वाव नाइब है दम्मा का, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम है, मोमिनून की जमा है, मोमिनून की जमा मोमिनून, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम है। और उसके बाद इख्वतुन खबर है मुब्तदा की, तो इसलिए ये क्या है, मरफू है, इसलिए मरफू है। और अलामत रफ़ा क्या है इसकी, दम्मा है, अलामत रफ़ा क्या है, दम्मा है, ज़ाहिरा है, ज़ाहिर कल हमने पढ़ा था ना, यानी ये मुक़द्दर नहीं है, दम्मा ज़ाहिरा है, क्योंकि नहीं, ये मुफरद नहीं है, अखुन की जमा है, इख्वतुन, अखुन की जमा है इख्वतुन और इख्वान, ठीक है ना, इख्वान और इख्वतुन दोनों जमा है, और दोनों कुरान में हैं, क्योंकि जमा मुकस्सर है, क्योंकि जमा मुकस्सर है। इख्वतुन मरफू है क्योंकि ये खबर है, अलामत रफ़ा दम्मा ज़ाहिरा आखिर में है क्योंकि जमा मुकस्सर है। अब हम कहेंगे मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला, ये अस्माए नहीं, अस्माए अफ़ाल में अखुन है, हाँ, अस्माए खमसा जो मैंने आपको बताए हैं ना वो अखुन है, ये उसकी जमा है, सही ना, वो है अखुन, ये उसकी जमा है। तो मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, यानी अगर शुरू में कोई ऐसी चीज़ आ जाए, इन्ना आ जाए या कोई हर्फ आ जाए लेकिन है वो मुब्तदा, तो हम उसको कहेंगे जुमला इस्मिया खबरिया। मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। वाज़ेह हो गया। तो मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो ये हमारा जो लफ्ज़ होता है उमूमन, ये चूँकि इसमें मुज़क्कर मुअन्नस सारे हैं, यानी बहन भाई, भाई बहनें हैं, बहनें भाई भाई, बहन भाई एक दूसरे का ख्याल करते हैं, बहन भाई हैं आपस में, मतलब ये कि दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, भाई हैं तो वक्त ज़रूरत उनके काम आते हैं, उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ते, तो भाई का मतलब ये। इसके बाद एक और आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ तक ये जुमला वाज़ेह हो गया ना, बहुत आसान जुमला था, छोटा सा जुमला था, जुमला इस्मिया खबरिया। हाँ, इन्ना हर्फ, इन्ना जो है ना, मैंने आपको बताया ना कि ये हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है, और जो मा है यहाँ पर है ज़ायद, लेकिन ताकीद के लिए है ये भी। हाँ देखिए, लेट आई ना आप, यही होगा ना, क्योंकि मैंने ये बताया कि जब इन्ना पर मा आ जाए, इस मा को काफ़ा कहते हैं और इन्ना के अमल को रोक देता है, जब इन्ना पर मा आ जाए। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा जो है ना, हम जिसको कहते हैं हस्र, और इससे पहले भी शायद मैंने आपको बताया हो, हस्र, हस्र का मतलब यह है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर ख़ास करना, यानी सवाए इसके नहीं कि मुसलमान एक दूसरे के भाई ही हैं, कुछ और नहीं, भाई ही हैं, यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ ख़ास करना, हम इसको कहते हैं हस्र।
تو انما جو ہے نا یہ پورا لفظ حسر کے لیے آتا ہے. انما میں بھی تاکید ہے اور ما پھر اور مزید تاکید کے لیے ہے. واضح ہے نا؟ انما میں بھی تاکید ہے بے شک، اور ما مزید تاکید کے لیے ہے. واضح ہو گیا نا؟ لیکن اس کا عمل سے اس نے روک دیا اس کو، انا کو. تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. نرم دل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، مہربان تھے، نرم دل تھے. بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا معاملہ کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ بھی بہت اچھا معاملہ کرتے تھے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بہت اچھا معاملہ کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے. فَظًّا سخت مزاج، غلیظ القلب دل کے سخت مزاج. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، جب بات کریں گے تو آپ سے نا آپ کہیں گے کہ بس آج کے بعد اس سے تو بات کرنی ہی نہیں چاہیے. کوئی چھوٹی سی ایک آسان سی بات جب بھی آپ سنیں گے تو ایسا جواب ملے گا تو آپ کہیں گے یار اس سے بات ہی نہ کریں تو اچھا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کتراتے ہیں آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر لوگوں کے سامنے میں نے بات کر دی تو پھر یہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے پھر، یا پھر کوئی دوسرا جو آپ نے برداشت کر لیا اور کوئی دوسرا ہوگا تو اس کے گلے بھی پڑ جاتا ہے، آئے دن شور شرابہ ہو جاتا ہے. ہوتے ہیں ایسے، ہم اڑیل مزاج کہیں، ان کو کھڑوس کہیں، ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہمارے رحمت سے نرم ہو گئے، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا تو پھر لن فضوا من حولک، تو ضرور وہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، وہ قریب نہ آتے. ایسا ہوتا ہے. یعنی جو گھر میں جب بڑے ہو جاتے ہیں نا لوگ، عمر اور ہم سب کو بڑا ہونا ہے، خیر اس میں کوئی اختیار، سب کے اختیار کی بات بھی نہیں ہوتی، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی یعنی اچھا معاملہ نہ کریں، وہ رحم کے قابل ہوتے ہیں. جب گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، عمریں بڑی ہو جاتی ہیں، تو کچھ پھر بھی نرم رہتے ہیں، اخلاق بھی ان کا درست رہتا ہے. کچھ لوگوں کے ذہنی طور پر جو ہے نا وہ کچھ یادداشت چلی جاتی ہے. کچھ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا چڑچڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل بچوں کی طرح بات پر چھوٹی سی بات کو لے لیں گے اور اس کو بڑا بنا دیں گے. ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے اس کے نتیجے میں کہ لوگ ان کے قریب نہیں آتے، لوگ ان سے بھاگتے ہیں. بد اخلاق کے لوگ قریب نہیں آتے. جن کا اچھا یہ خوشبو کی طرح ہے، جو اچھا اخلاق، جس کے اچھا اخلاق کا مطلب کیا؟ لوگوں کو برداشت کرنا سیکھے. لوگوں کی باتیں اگر آپ سن رہے ہیں تو ان سے درگزر کریں. اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو دل پہ آنے نہ دیں. واضح ہے. اور خاص طور پر اگر آپ اس منصب پر ہیں جو حضور کا منصب ہے، مطلب اگر آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی طرف بلا رہے ہیں، اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، تعلیم کی طرف بلا رہے ہیں، تو وہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو نرم دل بھی ہونا چاہیے. آپ سب پڑھاتے ہوں گے، اگر بچے نے کوئی غلطی کی تو آپ نے ان کو ڈانٹ دیا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ اٹھ کے آ جائے، شاید اس وجہ سے آپ ڈانٹتے نہ ہوں، لیکن اگر والدہ نہیں بھی تو بچہ ہے، اس کو بچے میں لینا چاہیے. یعنی وہ غلطی کر رہا ہے، غلطی کرتا ہے، وہ ضد بھی کرتا ہے، وہ بات بھی نہیں مانتا، وہ سبق بھی نہیں پڑھتا، لیکن آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بڑوں کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. اگر کوئی بڑا آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر رہا تو آپ کہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی پیدا کیا ہو. آپ خود کو دیکھیں. جواب یعنی ترکی بترکی جواب نہیں. واضح ہے نا؟ تو اس لیے جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے، لوگ آپ سے دوستی کریں گے، لوگوں کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہوگا وہ ہمدردانہ ہوگا. اگر تکلیف ہوگی آپ کو، ایک دن نہیں آئیں گے تو آپ کو 10 بچے آپ کو کال کر کے پوچھ رہے ہوں کیا ہوا آج آئی نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر اچھا اور اگر نہیں تو کہیں گے اچھا ہوا دفع ہو گیا، یہاں پر میری برابر کی کرسی میں بیٹھتی تھی یا بیٹھتا تھا وہ، اور پریشان تھا میں، اچھا ہوا
اور اللہ کرے کہ روزانہ نہ آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، واضح ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نرم دل، تو مطلب نرم دل ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ہم چونکہ اس کی نحوی اور جو ہم اپنی جو ہمارا لغت کا معاملہ ہے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں، فابی ما، تو یہ جو فا ہے نا ہم اس کو استنافیہ کہتے ہیں، استنافیہ کہتے ہیں، استنافیہ، استنافیہ، اور ایک فا عاطفہ بھی ہے، عطف، یہ اس جملہ بھی استنافیہ ہوگا اور فا عاطفہ ہوگا عطف۔ استنافیہ کا مطلب یہ ہے کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ جملہ بھی استنافیہ ہوتا ہے، جیسے یہ جملہ ہے، یہ جملہ استنافیہ ہے، یہ جو جملہ ہے نا یہ جملہ استنافیہ ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی اور جملہ نہیں ہے، اور اگر جملہ ہے بھی تو اس جملے سے اس جملے کا لغت کے نحو کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں، نحوی تعلق نہیں، ویسے تو تعلق جڑا ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعلق ہے ہی نہیں، ایسا نہیں، نحوی کوئی تعلق نہیں، نحوی کوئی تعلق نہیں مطلب یہ کہ کبھی جیسے جملہ خبر بنتا ہے، کبھی جملہ مفعول بنتا ہے، کبھی جملہ جو ہے وہ مختلف چیزیں ہم نے جو پڑھی، کبھی جملہ حال بن رہا ہوتا ہے، وہ والا مسئلہ وہ والا نہیں ہوگا، استنافیہ ہے۔ تو جو جملہ استنافیہ ہوتا ہے اس کا کوئی محل بھی نہیں ہوتا، مطلب محل اس کا کوئی بھی نہیں، یعنی محل رفع نصب جر وہ جو محل ہوتے ہیں نا یہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد جو یہ با ہے یہ تو حرف جر ہے، با حرف جر ہے، اچھا حرف جر ہے، اور یہ مبنی کس پر ہے؟ علل کسر، اور فا کس پر مبنی ہے؟ مبنی علی الفتح۔ جو مبنی ہوں گے ان کو جو اس پر حرکت ہو اسی پر وہ الدم فتح کسر سکون جو بھی ہوگا، مبنی علی الفتح۔ اچھا اب ذرا دیکھیں یہ جو ما ہے نا یہاں پر یہ ما بھی زائدہ ہے اور یہاں پر بھی تاکید کے لیے ہے۔ اگر ہم 1 منٹ کے لیے یہاں سے اس کو ہٹا دیں تو ہوگا یہ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ دیکھ رہے ہیں ما کا جہاں پر کوئی معنی نہیں، یعنی ما جو ما موصولہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں بن سکتا، یہاں پر ما بمعنی لیسا بھی نہیں بن سکتا، ما یہاں پر نافیہ نہیں بن سکتا، استفہام نہیں بن سکتا، یہاں پر جتنی بھی ما کی قسمیں ہیں وہ نہیں بن سکتی، یہ زائدہ ہے۔ یعنی لفظوں میں ہٹا دیں تو نحو کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن معنی میں فرق پڑنے والا ہے کیونکہ یہ تاکید کے لیے۔ فَبِرَحْمَةٍ، فَبِرَحْمَةٍ، تو یہ جو رحمتن ہے اس لیے تو یہ تن ہے، تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ مجرور ہے، رحمتن مجرور ہے حرف جر سے، ٹھیک ہے نا؟ رحمتن مجرور ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر ہے با، اور علامت جر کیا ہے اس کی؟ کسرہ ہے، ظاہرہ ہے، مقدر نہیں ہے، مطلب کسرہ ہے، ظاہرہ ہے آخر میں، کیونکہ اس میں مفرد ہے، یہ جمع مکسر نہیں ہے، جمع مؤنث سالم نہیں ہے، جمع مذکر سالم کچھ بھی نہیں، اس میں مفرد ہے یہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جی جی، یعنی ما چونکہ زائدہ ہے نا تو اس لیے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا نہیں اس سے۔ اور اگر آپ اس ما کو دیکھ رہے ہیں، یہ ما، اس ما کو کافہ کہتے ہیں، یہ جب انا پر آتا ہے یہ ما کافہ ہوتا ہے، بعد والے لفظ کو عمل سے روک دیتا ہے۔ یہ ما کافہ نہیں ہے، یہ ما صرف زائدہ ہے، اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، عمل دونوں کا نہیں، لیکن بعد والے لفظ کو عمل سے روکتا بھی نہیں، یہ والا ما نہیں روکتا، اس کو خالی ہم زائدہ کہتے ہیں۔ یہ ما کا اپنا بھی کوئی عمل نہیں، لیکن یہ بیچ میں عمل سے رکاوٹ بھی نہیں بن رہا، یہ رکاوٹ بن رہا ہے، واضح ہے نا؟
अच्छा, रहमतिन हो गया। और जब भी हर्फ जर आएगा तो याद रखेंगे ये सारी बातें, चूँकि हम यहाँ पर ज़ाहिर है कि प्रैक्टिस तो चंद आयात पे कर सकेंगे, लेकिन पूरे कुरान में या पूरी अरबी में जहाँ पर भी जो भी चीज़ आएगी इस टाइप की वो ऐसे ही होगी। तो जब भी हर्फ जर आएगा तो मजरूर होगा और जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक बनते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पर एक लिस्ट लगाई थी मैंने, इधर ही लिखी थी, किसके मुताल्लिक बनते हैं? फेल के, या फिर या शिबे फेल के, यानी इसमें फ़ाइल के, इसमें मफूल के, इसमें तफजील के, सिफत मुशब्बा वगैरह के। याद है ना? यहाँ पर जो हर्फ जर से जो बात शुरू हो रही है ना, ये याद रखेंगे आप। जब हर्फ जर से जब बात शुरू हो, या तो वो खबर बनेगी अगर बाद में इस्म आ जाए, जार मजरूर के बाद इस्म आ जाए तो वो बा हर्फ जर मुताल्लिक हो जाएगी खबर के, और अगर बाद में फेल आ जाए तो वो उस फेल के मुताल्लिक हो जाएगी। कल भी किसी ने दिखाई थी आयात, मेरे ख्याल में सोहा ने दिखाई थी। क्या लफ्ज़ था वो? लहुम मगफिरतुन, ऐसे है ना? क्या था? किसने? अच्छा, आपके यहाँ भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल में सोहा आप है ना? आपने कल दिखाई थी आयत मेरे ख्याल में कुछ। चले, ये है लहुम मगफिरतुन। अच्छा, आपने भी हो सकता है दिखाई हो, हाफिजा रमशा आपने भी शायद दिखाई। अच्छा, फिर उनकी कोई और आयत थी, लहुम मगफिरतुन। जरा देखें, लहुम लाम हर्फ जर और हम ज़मीर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक होंगे किसी लफ्ज़ के जो खबर बनेगी, और मगफिरतुन मुब्तदा मुअख्खर, और ये खबर मुक़द्दम। उनके लिए मगफरत है, तो ये मगफिरतुन चूँकि मुअन्नस है तो हम कह सकते हैं मगफिरतुन साबिततुन। उनके तो ये जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएंगे इसके, ये खबर मुक़द्दम और ये मुब्तदा मुअख्खर। वाज़ेह है ना? जी, अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो साबिततुन कर दें आप, और अगर मुज़क्कर है तो उस हिसाब से कर दें, अगर जमा होगा तो जमा बना देंगे हम माज़ूफ। अब यहाँ पर जो हर्फ जर शुरू में आ गया तो जब फेल के मुताल्लिक होगा, वो फेल है ये, वो फेल क्या है? वो ये है। असल में जिस लफ्ज़ के मुताल्लिक होता है ना, जिस लफ्ज़ के मुताल्लिक हो उसको पहले होना चाहिए। ये लफ्ज़ हकीकत में है ये पहले किस टाइप का है? असल में ये है, असल में ये इबारत यूँ है, लिंता लहुम बे रहमतिन मिनल्लाहि। असल में ये जुमला यूँ है, ये जुमला भी, ये जो जुमला है ना, ये जुमला भी फेलिया है। असल में यूँ है, यानी ये जार मजरूर जो है ना, हम आप इसको मुताल्लिक तो इसके कर रहे हैं, लेकिन ये लफ्ज़ों में बाद में आया है। हकीकत में इसको पहले आना चाहिए था। जैसे ये लफ्ज़ों में ये पहले आया है, ये बाद में आया, इसको होना पहले चाहिए था। यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो बेरहमतिन ये किसके मुताल्लिक होगा? लिंता के। लिंता फेल माजी है। हाँ, माने से पता चल जाता है, माने से भी पता चलता है। लेकिन देखें आप, जार मजरूर, फिर मैं आपको बताऊं, शायद हो सकता है आप बहुत इस पे आप कंफ्यूज होते रहें। जार मजरूर मुताल्लिक होगा किसके? इससे पहले कोई फेल हो उससे, उसके, या हमने कहा कि शिबे फेल के, इसमें फ़ाइल मफूल के। अगर वो ना हो तो फिर हमें कुछ महज़ूफ़ भी निकालना पड़ता है, जैसे यहाँ पर हम निकालते हैं। इसके अलावा भी निकालना पड़ता है। अभी मैं आपको इसी लफ्ज़ में एक और बात बताता हूँ। तो ये तो हो गया ना कि असल में ये है बेरहमतिन, जार मजरूर किसके मुताल्लिक होगा? बिल्कुल असल में यूँ है, लेकिन चूंकि रहमत पर जब हम कोई बात करते हैं ना, तो जो सबसे अहम बात होती है ना उसको पहले रखते हैं। जहाँ तक लुकमान की बात है तो ये रोज़ाना लेट आते हैं, तो लुकमान को पहले रखा ना मैंने। और मैं ये कहूँ लेट आते हैं कुछ लोग,
लुकमान उनमें से एक है, तो शायद ये बात बड़ी ना हुई। जो बात पहले रखते हैं हम उसको, जिस पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज करनी होती है। तो यहाँ पर उनके लिए मग़फ़रत है, उनके लिए बहुत बड़ा इनाम है, अजर है अल्लाह तो उनके लिए। और अगर इस बात को उल्टा कर दें, मग़फ़रत है उनके लिए, तो ये बिल्कुल वही बात है जो हम हसर कहते हैं ना अरबी में। ये अदब का एक हमारा एक इस्तिलाह है, अदब अरबी का, बलागत का, कि हमें जिस पर ज़्यादा, जिसको हसर करना, जिस पर ज़्यादा ज़ोर देना होता है उसको पहले लाते हैं। जी हाफ़िज़ा रमशा क्या पूछ रही हैं आप? नहीं, वो इसलिए नहीं किया कि ये जुमला जो है ना, ये है जुमला इस्मिया, उसका ताल्लुक नहीं बन रहा वहाँ पर। असल में ताल्लुक भी है। अभी अगला लफ्ज़ देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जार मजरूर उनके लिए मग़फ़रत है, ये जुमला अलग है बिल्कुल। वहाँ पर जो पिछला लफ्ज़ है ना, उसका इस लफ्ज़ से कोई ताल्लुक नहीं। अगर हम इसको हटा दें तो मग़फ़रत का ये अलग हो जाएगा, क्योंकि जिस लफ्ज़ के जिसके मुताल्लिक़ करेंगे तो उसका ताल्लुक उससे बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो इसका कोई माना ही नहीं होगा। फिर वाज़ेह है ना, इसका कोई माना भी नहीं होगा। मुताल्लिक़ करने का मतलब ये है कि ये उसके साथ मिल रहा है, माना भी उसी के साथ इसका मिलकर देना, क्योंकि हरफ़ जर कुछ खुद कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं होती, वो उसको ज़रूरत होती है किसी फ़ेल की जिसके साथ मिलकर वो माना दे, माना मुकम्मल करे। अच्छा, अब यहाँ तक बात हो गई कि बेरहमतिन जार मजरूर मुताल्लिक़ किसके होगा? लिनता की। अब इसके बाद है मिनल्लाही, मिन हर्फ जर, और मबनी किस पर है? सुकून पर। और इसमें जलालत, हम इसको क्या कहेंगे? इसमें जलालत एहतराम के लिए लफ्ज़ के बजाय, इसमें जलालत क्या है? मजरूर है। और अलामत जर क्या है? कसरा है। यानी मजरूर किससे है? ये हर्फ जर से। अलामत जर कसरा है, ज़ाहिरा है आखिर में, क्योंकि इसमें मुफरद है। वाज़ेह है ना? कुछ लोगों की प्रैक्टिस इस कदर हो जाती है कि वो फेल में भी कह रहे होते हैं ये मरफू है और इसमें मुफरद है, और अलामत जर कसरा ज़ाहिरा आखिर में क्योंकि इसमें मुफरद है, और क्योंकि इसमें मुफरद है, और वो एक लंबी लिस्ट बना देते हैं और कॉपी भर के आ जाते हैं इसमें मुफरद की। इसमें मुफरद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, क्योंकि इसमें मुफरद बहुत आता है यहाँ। अच्छा, जार मजरूर अब किसके मुतालिक होंगे? अब आप मुझे ये बताएं। अभी यहाँ पर देख लें, रहमत के मुतालिक हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो जामिद है। यानी लहुम के, ये देखें, फेल के मुतालिक होगा या इसमें फ़ाइल मफ़ूल वगैरह के, तो लहुम तो खुद ही हर्फ जर है ना जी। अच्छा, अगर हम लिनता से मुतालिक कर दें तो इसका माना ये होगा कि आप नरम पड़ गए अल्लाह ताला से, तो ये माना इसका नहीं हो रहा। अब ऐसी सूरत में, जब कभी ऐसी सूरत हो, और ये भी बहुत दफ़ा आएगी, जब किसी फेल से भी उसका ताल्लुक न पड़ रहा हो, और यहाँ पर ये वाली जो सूरत है इसमें हमने महजूफ माना, यहाँ पर भी महजूफ मानेंगे, लेकिन इस महजूफ के और उस महजूफ के थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। ये जो महजूफ माना वो है ख़बर, ये शिबे जुमला है, यहाँ पर शिबे जुमला नहीं है। यहाँ पर हम रहमत की सिफ़त बनाते हैं, रहमतिन वासिअतिन, अल्लाह ताला की वसी रहमत के, अल्लाह ताला की वसी रहमत से। तो ये क्या होगा? इसकी सिफ़त होगी, तो ये मुताल्लिक होगा इस सिफ़त के, रहमत के मुताल्लिक नहीं हो सकता, और लिनता की भी नहीं हो सकता, क्योंकि माना इसका इससे दुरुस्त नहीं हो रहा। क्या होगा? किसी लफ्ज़ की हम बनाएंगे सिफ़त, और वो जो सिफ़त होगी इसमें फ़ाइल होगी या मफ़ूल होगी, तो उसके मुताल्लिक करेंगे। बिल्कुल ऐसे है। अभी आप पढ़ते रहते हैं, मेरे ख्याल में हमारे ग्रुप लीडर बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बाकी लोग भी, और वो बताते रहते हैं कि ये हर्फ जर मुताल्लिक होगा महजूफ क्या, वो महजूफ क्या है, वो इतना कहकर वो निकल जाते हैं।
बताते नहीं हैं कई दफ़ा कि जार मजरूर मुताल्लिक होगा महजूफ के। वो महजूफ क्या है? तो महजूफ कभी ज़्यादातर महजूफ इस टाइप का होता है, कभी हाल भी होता है, लेकिन हाल वाला जो है ना मामला थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है इससे। तो क्या होगा? जार मजरूर मुताल्लिक होगा इस सिफ्त के। इसी देखें ये वरना तो इसका ताल्लुक भी कट गया ना, वरना इसका कोई ताल्लुक भी नहीं लग रहा। जार मजरूर का ताल्लुक कटा हुआ है इसके बगैर। नहीं, अभी माना उसका देखते हैं। अगर उसका माना उस फेल से बराह रास्त बन रहा है तो ठीक है। अब जरा इसको देखें, ये लहुम है ना, ये भी लिनता के मुतालिक है। आप नरम पढ़ के उनके लिए अल्लाह ताला की रहमत से, तो ये बिल्कुल ठीक है, वाज़ेह है ना। अभी वैसे ये महजूफ पर आपकी इंशाअल्लाह ऐसा ऐसा प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे महजूफात निकालना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा महजूफ निकलेंगे। और यहाँ पर हमारा जो ताल्लुक है ना अरबी ग्रामर में, तो महजूफ बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना, इस पर प्रैक्टिस चाहिए आपकी बहुत ज़्यादा, ये तब जाके समझ में आएगा। जी ज़रा बातें नहीं करें, इसमें महजूफ ज़्यादा मानेंगे, निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत ज़्यादा, तो हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद मैं आपको एक बात बताता रहता हूँ कि आपको ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, आपको ये लग रहा है एक जैसी हैं, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि उर्दू में एक जैसा है, सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, सारे जुमले एक जैसे होते हैं, सारी बातें एक जैसी होती नहीं होती। हम समझ रहे होते हैं कि ये क्या मांग रहा है, ये क्या कह रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है, ये रोक, सब पता चल रहा होता है, हमें हर बात का पता चल रहा होता है, हमें उसके यहाँ तक के बात के साथ उसके अंदाज का भी पता चल रहा होता है, उसके लहजे से भी पता चल रहा होता है। तो यहाँ पर अरबी में क्यों नहीं? अरबी तो इतनी बड़ी ज़बान है, और फसाहत और बलागत जितनी अरबी में है किसी और ज़बान में है ही नहीं, कभी भी नहीं। और जब फसाहत और बलागत है तो इस वजह से इसकी ग्रामर भी बहुत ज़्यादा वसी है। छोटी सी बात से आपको लगता है कि एक माना मामूली सा माना है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा बहुत कुछ छुपा होता है। अच्छा, अब वापस आए इधर। ये जार मजरूर हमने किसके मुताल्लिक किए हैं? रहमत की सिफ्त के। अब लिनता पे आए, और लिनता, ये जो लिनता है ये निमता की तरह है, ठीक है। निमता, नामा यनामु, अगरचे उसका बाब अलग है। लाना यलीनो, इसका है फेल माजी। लाना का मतलब वो नरम पड़ गया। ये किसी लड़की का नाम नहीं रखवा लेना घर पे जाकर, क्योंकि आपको नाम ढूंढने होते हैं ना, तलाश कर रहे होते हैं कोई ऐसा नाम मिल जाए। बल्कि लीन है, लीन नाम लगता भी है ना। लाना यलीनु, ये फेल मुजारे है। लाना यलीनु मतलब वो नरम पड़ गया, नरम पड़ता है। और लीन भी इसका मस्दर है, और लुयून भी, लुयूनत भी है, नरमी, नरम। और इसमें फाइल है लय्यन, नरम। तो इसका जो फेल माजी की गर्दान है ना, लाना लानू, लानत, लानता लिन्ना, और फिर लिनता, नामा नामू, नामत। क्या है ये? निमता, वाहिद मुज़क्कर मुखातब। क्या है? वाहिद मुज़क्कर मुखातब। लिनता फेल माजी, चूंकि ये असल में मोतल है ना, अजवफ है ना, ये बीच में हर्फ जो है वो तब यहाँ पर हज़फ हो जाता है। यहाँ पर कुलता नहीं है, कुलता तुमने कहा कुलता, लेकिन वो नसरा यंसुर है, उसके ऊपर पेश आ गया कुलता। तो ये है फेल माजी वाहिद मुज़क्कर मुखातब, फेल माजी वाहिद मुज़क्कर। अच्छा, अगर दरबा होता तो इस जैसा लफ्ज़ कौन सा है? वो दरबता। अच्छा, दरबता जो है ये मबनी किस पर है, ज़रा बताएं। मबनी अलल नहीं,
मबनी अल सुकून, आपको बे को देखना होता है, ज़मीर को नहीं देखना। आपको फेल को देखना है, ज़मीर को नहीं देखना। दरबता बे है, तो यह है मबनी अल सुकून। क्या है? मबनी अल सुकून। और इसके अंदर ता ज़मीर, अभी इतना जल्दी नहीं फाइल बनाए, ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल, सीगा वाहिद मुज़क्कर मुखातब, महल रफ़ा फाइल। लेकिन अभी इतना दूर जाकर आया। ता ज़मीर, ज़मीरें याद हुई कि नहीं हुई? हुई ना? ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल, और ये मरफू मुत्तसिल वाली ज़मीरें हैं। और सीगा कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर मुखातब। और चूंकि इस ज़मीर है तो ज़मीर का कोई महल होता है, वो खुद मरफू नहीं होती, वो महल रफ़ा होती है। तो महल रफ़ा होगी और फ़ाइल, यानी फ़ाइल है ना, तो फ़ाइल मरफू होता है, लेकिन ये ज़मीर है तो इसलिए ये महल है, तो महल रफ़ा फ़ाइल। और उसके बाद अभी हम इसको छोड़ देते हैं, चूंकि इसको मिलाएंगे तो फिर मिलाएंगे, जुमला बनाएंगे। लाम क्या है? हर्फ जर है। और मबनी किस पर है? मबनी अल फत्ह है। और हम ज़मीर क्या होगी? हम ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, सीगा जमा मुज़क्कर गायब। महल क्या होगा इसका? महल जर है, हर्फ जर है ना शुरू में, तो महल जर है, शुरू में हर्फ जर है तो महल जर होगा। तो फी महल जर क्या होगा? मजरूर, फी महल जर होगा। जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो जाएगा लिनता के। अब ये इसका ताल्लुक इससे है, आप नरम पड़ गए उनके लिए। जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हो जाएगा लिनता के। लिनता फेल अपने फ़ाइल, चूंकि ये फेल लाजिम है, इसको मफूल नहीं चाहिए। लिनता फेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिकात से मिलकर, यानी जार मजरूर से मिलकर, अगर आप मुताल्लिकात भी ना करें क्योंकि मुताल्लिक इसके होगा, जार मजरूर से मिलकर, ये जार, ये भी इसके मुताल्लिक हुआ था, ये इसके हुआ था। और क्या बनाया था हमने? ये रहमत, ये वाला, ये इसके हुआ था, यानी दो है। फेल अपने फ़ाइल और जार मजरूर से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। और इस्तेनाफिया हुआ, चूंकि हमने कहा था ये जुमला इस्तेनाफिया है। जुमला फेलिया, चूंकि जुमला इसमिया होता तो मुब्तदा होता, यहाँ पर मुब्तदा नहीं है ना, या मुब्तदा का कोई क़ायम मकाम होता, वो भी नहीं है, नवासिख भी नहीं, तो जुमला फेलिया है। जी जुमले की बहुत सारी किस्में हैं, और जैसे चलते जाएंगे मैं जुमलों की किस्में बताता जाऊंगा। जुमला इस्तेनाफिया यानी ऐसा जुमला जिसका नहव में पिछले जुमले से कोई ताल्लुक ना हो, वो जुमला इस्तेनाफिया होता है, इसका कोई महल भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसे है, माशाअल्लाह। देखिए आज बीमार होने की तकलीफ, बीमारी के बाद भी आप आ गई। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब होती है फिर भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और बहुत सारे आ रहे होते हैं। खैर, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? नहीं भी आई तब भी हम आगे चल रहे हैं। वलऊ, ये वाव जो है, हम इस वाव को आतिफा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाव आतिफा, यानी वाव हर्फ अतफ। लेकिन ये वाव हर्फ अतफ जो जुमले के शुरू में आया है ना, इसका अमल में कोई किरदार नहीं, अमल में कोई किरदार नहीं। वैसे तो आप देखते हैं ना कि वो मफूल पर अतफ है तो वो भी मफूल होगा, मतलब मंसूब होगा। कभी मजरूर पर अतफ है तो वो भी ताबे होकर मजरूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका ताल्लुक इतना है, इसका ताल्लुक इतना है कि हम इस पूरे जुमले को उठाकर इस जुमले की जगह पर रख देंगे। बस मफहूम में जो पिछला जुमला है ना, इससे पिछला, उसका ताल्लुक जुड़ गया।
हाँ बस रब्त इतना इसका ताल्लुक है, ये आतिफा। और अगर हम इस्तिनाफिया बनाएं, इस टाइप के बहुत सारे जुमलों को इस्तिनाफिया भी बनाते हैं, तो नया जुमला होगा। यानी ये जुमले का आतफ जब जुमले पे इस टाइप का होगा ना, तो इसका बराह रास्त अमल में कोई ताल्लुक नहीं है, यानी इस जुमले से कोई ताल्लुक नहीं, अमल के अंदर नहव में कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इससे पिछले वाले जुमले से ताल्लुक बन रहा है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात हो रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया जा रहा है, तो मफहूम में ये इस तरह का इसका ताल्लुक है। वाव हर्फ अतफ या वाव आतिफा, लव ये हर्फ शर्त है। लव क्या है? हर्फ शर्त। लेकिन यहां पर जज़म नहीं दे रहा, तो हम कह सकते हैं गैर जाजिमा। वाज़ेह है ना, क्योंकि वो फेल मुजारे पर जब आता है ना, तो जज़म देने की उसकी सूरत अलग है। लव हर्फ शर्त, यहाँ जज़म माजी को कभी भी नहीं देता, हर्फ शर्त है, गैर जाजिमा, जज़म नहीं देता। और मबनी किस पर है ये? अगर, यानी मबनी अल सुकून। अगर लव कुंता, और ये जो कुंता है, अभी जो हमने लिनता पढ़ा था, ये एक ही सीगा है, ये एक ही सीगा है, लेकिन ये बाब नासारा यंसुरो है, तो इसलिए काना यकूनु, काना यकूनु नासारा यंसुरो, तो वहां पर इसलिए इसके ऊपर पेश है और इसके नीचे जेर है, क्योंकि ये दाराबा यदरिबो पर है। यह है लाना यलीनो, इसमें क्या होगा? काना यकूनो, तो इसलिए पेश आया, सीगा एक है। तो कुंता क्या हुआ? फेल माजी, सीगा वाहिद, वाहिद मुज़क्कर मुखातब, और मबनी किस पर है? ये मबनी अल सुकून, जैसे ये था बिल्कुल वैसे है। और इसके अंदर जो ता है, ये क्या चीज है? ज़मीर, ज़मीर मरफू मुत्तसिल। सीगा कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। और क्या बनेगी? ता काना से क्या ताल्लुक है इसका? जी, फाइल नहीं बनेगी, पक्की बात है, माशाअल्लाह, याद है आपको। जो आम फेल के अंदर ज़मीर फ़ाइल बनती है, अफ़ाले नाक़िसा में वो इस्म कहलाती है, वो फ़ाइल नहीं बनती। यानी अगर हम काना को हटा दें तो अंता लगा दें, अगर हम, ये बात दुरुस्त होगी, लेकिन एराब तब्दील हो जाएगा। तो ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल फ़ी महल रफ़ा, ये उसका इस्म है काना का। काना को खबर चाहिए। अगर आप होते, अगर आप, अच्छा हो, एक बात याद रहे आपको, और इससे पहले भी शायद मैं इस तरफ आपको तवज्जो दिला चुका हूँ, कि जब कोई हरफ शर्त आ जाए फ़िल माजी पर, तो माना जो होता है ना, वो कभी हाल का होता है और कभी इस्तिक़बाल का होता है। इसका लफ्ज़ी माना तो ये है, अगर लव ना हो तो इसका माना ये होगा कि आप थे, लेकिन लव आया तो इसका माना क्या हुआ? ये हाल का माना हम कर रहे हैं, और कभी इस्तिक़बाल का होता है। वाज़ेह है ना? वरना ये फिर मुजारे वाला माना इस वजह से कर रहे हैं, लव की वजह से। अगर आप होते, तो ये लव की वजह से ये माना कर रहे हैं। तो आप होते क्या? फस, जी, ये ता का बता दिया ना, ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। हाँ, मबनी अलल फत्ह है, ये मबनी अलल फत्ह है, और ये भी मबनी अलल फत्ह है। ये खुद जो ज़मीर है ना, ये मबनी अलल फत्ह है, और ये भी मबनी अलल फत्ह है। कुंता अभी शर्त को छोड़ देते हैं, ये मिलाते हैं वापस, तो बताता हूँ, है ऐसा। फज़न क्या है? खबर है, किसकी? काना की। तो खबर की वजह से ही ये मंसूब है। काना की खबर मंसूब होती है ना, काना की खबर मंसूब होती है, तो ये मंसूब है इस वजह से क्योंकि काना की खबर है। ये जो काना है, काना की खबर है। और अलामत नसब क्या होगा? फतह ज़ाहिर आखिर में, क्योंकि नहीं, यही गड़बड़ है। आखिर में क्यों है फतह ज़ाहिरा, क्यों है अलामत? क्योंकि इसमें मुफरद है,
ابھی تک وہاں گھوم رہے ہیں وہیں پہ، کیونکہ اس میں مفرد ہے، چاروں باتوں کا آنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد غلیظ القلب، غلیظہ جو ہے نا یہ اس کی دوسری خبر ہے۔ اگر آپ سخت مزاج، سخت دل ہوتے، بد اخلاق ہوتے تو یہ پہلی خبر ہے اور یہ اس کی دوسری خبر ہے۔ یعنی کبھی دو دو تین تین خبریں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس تو زیادہ ہی خبریں ہوتی ہیں، ہمارے پاس ایک ایک دو دو تین تین ہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ غلیظ کیا ہوا؟ منصوب ہے کیونکہ کانا کی خبر ہے، اور علامت نصب کیا ہوگا؟ فتح ہے، ظاہر ہے آخر میں، کیونکہ اس میں مفرد ہے اور یہ مضاف ہے، اور یہ کیا ہے؟ مضاف۔ اور قلبی کیا ہوا؟ مضاف الیہ، مجرور، یعنی مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور ہے، اور علامت جر کیا ہے؟ کسرہ، ظاہر آخر میں، کیونکہ اس میں مفرد ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر پھر ہم کہیں گے کانا کی دوسری خبر، یہ پھر سے ہم کہیں گے کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے نا، تو یہ اصل میں دونوں مل کر ایک لفظ ہو جاتے ہیں۔ واضح ہوا نا؟ اب کیا کہیں گے؟ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کانا کی دوسری خبر۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں کے ساتھ مل کر یہ شرط ہو جائے گا۔ کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر، چونکہ کانا ہے نا، افعال ناقص اصل میں مبتدا اور خبر پر آتے ہیں، تو جملہ اسمیہ خبریہ بن کر شرط ہوگی۔ ابھی اس کی جزا ابھی آنا باقی ہے، تو جزا کل پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ رمضان شریف میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔